बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बेस्ट वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन यानी बेस्ट वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि आपके पशु में यदि बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जिनकी आपके लिए ड्रग एंड चॉइस के रूप के अंदर आप उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में करवाते हैं, तब आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है और कब कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है नहीं, यानी पूरी डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार इस तरह के जो वेटरनरियन है कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि पशु में उस तरह की यदि दिक्कतें होती हैं और उधर उसमें यदि वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा भी देते हैं लेकिन उनसे पशु को आराम नहीं मिल पाता है, तो उस तरह के केस के अंदर आप यदि जो मैं बता रहा हूँ उस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में यदि उपयोग कराते हैं तो आपको सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो कौन सी बेस्ट वेटरनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आती है, किस तरह के रोगों के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो या अदर इंजेक्शन हो वह आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आपको लगवाने हैं। जो वेटरनरियन है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, साथ में जो पशुपालक हैं उनके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है कि इस तरह का नॉलेज मिलेगा कि इस तरह के इंजेक्शन पशु में क्या काम करते हैं। देखो यदि बड़ी बीमारियों के अंदर यदि पशु में देखें तो यदि पशु में किसी भी तरह के यदि वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उपयोग कर सकते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन है तो भी कर सकते हैं, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्रिका से संबंधित कोई भी बीमारी है तो उस तरह के केस के अंदर आपको उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पशु में यदि जिस प्रकार से ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया, आप पता है कि ड्रेंचिंग निमोनिया के अंदर बहुत अच्छी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। नॉर्मल एंटीबायोटिक से पशु ठीक नहीं हो पाता। ड्रेंचिंग निमोनिया का मतलब है कि पशुओं के शरीर फेफड़ों के अंदर यदि कुछ भाग पानी का या कोई भी भाग है फेफड़ों के अंदर यदि चला जाता है तो उसकी वजह से पशु में सांस लेने में दिक्कत आती है, घर घर की आवाज़ आती है, नाक से पानी आता रहता है, डिस्चार्ज आता रहता है, यानी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है पशु की। पशु तड़पना स्टार्ट हो जाता है ड्रेंचिंग निमोनिया में, और उस ड्रेंचिंग निमोनिया में पशु की डेथ भी हो जाती है यदि सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में साधारण निमोनिया है, नॉर्मल निमोनिया हो गया है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उपयोग कर सकते हैं। या निमोनिया बिगड़ चुका है, आपने एंटीबायोटिक ली लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वैसे जो ये इंजेक्शन है ये जिस प्रकार से गाय, भैंस, भेड़, बकरी या छोटे से बड़े पशु हैं, काफ हैं, सुअर है, घोड़ा है, ऊँट है, उस तरह के केस के अंदर आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। आप जैसे मैंने बताया कि सांस से संबंधित कोई भी दिक्कत है या यदि पशु में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से एचएस है, गलघोटू रोग हो गया, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, यदि पशु में जब गलघोटू रोग हो जाता है तो गलघोटू में भी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। यदि अच्छी एंटीबायोटिक यदि आप उपयोग नहीं ले पाते हैं तो गलघोटू भी पशुओं के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो वहाँ पर भी आप उस तरह के केस में आप उस इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को जल्दी रिकवरी लिया जा सकता है। तो एचएस के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग, चाहे एक्यूट मेस्टाइटिस हो या क्रोनिक मेस्टाइटिस यानी क्रोनिक थनैला हो गया है, या फाइब्रोसिस यदि पशुओं में जैसे थन हार्ड हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, तो उस स्थिति में भी आप ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर आप उस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। देखो कौन सा इंजेक्शन आता है, हालांकि और भी मैं डिजीज़ बताऊंगा कि और डिजीज़ के अंदर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो इस तरह से जो ये इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से एलम्बिक आता है, C4AL जो आपको दिख रहा है C4AL, वैसे C4AL इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये C4AL इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोक्विनोम, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। 500 mg का ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन जिस तरह से पाउडर फॉर्म के अंदर ये उपलब्ध होता है 15
500 mg पाउडर फॉर्म में आता है, 15 ml इसके अंदर एक जिसके अंदर डिस्टिल वाटर भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिक्स करके ये इंजेक्शन आता है। तो ये दोनों जो इंजेक्शन है ये आपको उपयोग कैसे करना है कि आप इस पाउडर फॉर्म इंजेक्शन के अंदर आप अदर जो इंजेक्शन है जिस प्रकार से नॉर्मल डिस्टिल वाटर है या CPM है या एविल इंजेक्शन है वह साथ में मिला करके आपको उपयोग में नहीं लेना है। इस इंजेक्शन के साथ में जो 15 ml की आपको जो वाइल साथ में मिली हुई होती है वही वाइल आपको इसके साथ पाउडर के साथ आपको मिक्स करनी होती है और इसके साथ आपको नई सिरिंज व नई नीडल का ही उपयोग करना है जब ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है। तो यानी नई सिरिंज नई नीडल का आप उपयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। इसके साथ आपको दूसरा कोई भी इंजेक्शन आपको साथ में मिक्स करके नहीं देना है। ये इंजेक्शन यदि जिस प्रकार से 15 ml इसके अंदर मिला देंगे तो ये 15 ml की वाइल आपके लिए बन जाएगी। लेकिन ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। अब इस इंजेक्शन की डोज होती है जिस प्रकार से बड़े पशु हैं गाय भैंस जो रूमिनल जो पशु होते हैं उसके अंदर आपको 1 ml पर kg बॉडी वेट यानी जिस प्रकार से 15 ml का हो गया वैसे यदि हम माने तो इसकी डोज होती है 1 ml पर kg नहीं 1 mg पर kg बॉडी वेट यानी कहने का मतलब है कि 1 mg पर kg बॉडी वेट आप इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। तो ये 500 mg का जो इंजेक्शन आता है तो जो बड़े पशु हैं जो 500 kg के पशु हैं तो इनमें ये 500 mg की जो पूरे का पूरा इंजेक्शन है ये एक साथ पशु में लगता है। तो आप ये इसकी डोज 1 mg पर kg बॉडी वेट ले सकते हैं। जो छोटे पशु हैं उनमें आपको 2 mg पर kg बॉडी वेट जो छोटे पशु हैं उनके अंदर 2 mg पर kg बॉडी वेट आप इसका उपयोग पशु में करा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात इसकी रिपीट आप 24 घंटे बाद में यानी 24 घंटे बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। विथड्रॉल पीरियड भी होता है इसका दूध देने वाले पशुओं में 2 से 3 दिन, मीट वाले पशु में भी 3 से 4 दिन इसका ध्यान में रखना होता है। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि किसी भी तरह के जो थनैला रोग है उसके अंदर जो काल्पसोस है यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जो बछड़ों में डायरिया है, दस्त है, उजला पीला दस्त है, उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सुअर है उसके अंदर जिस प्रकार से मेनान्जाइटिस है या चलने में दिक्कत है, लेमिनेस है, उस तरह की आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द सूजन है, उस तरह के केस में सुअर के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। घोड़ों के अंदर भी आपको जो मैंने डिजीज़ बताई है उसके अंदर भी आप उपयोग कर सकते हैं या अदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सभी तरह के पशु में आप इस इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ होता है। रही बात इसकी MRP की तो 500 mg का जो इंजेक्शन आता है वह 400-420 450 रुपये के लगभग आपको मिल जाता है। और लगभग हर तरह की कंपनियाँ हैं इस तरह के साल्ट का इंजेक्शन बनाती हैं। ये जरूरी नहीं कि C4 ले सिपोक्विनोम साल्ट का इंजेक्शन अदर कंपनी भी बनाती हैं, इंटास भी बनाती है, अदर जो मेनकाइंड भी बनाती है, अदर कंपनी भी बनाती हैं, उनका भी आप उपयोग पशुओं में कर सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आपको जो पशु में जो बड़ी बीमारियां होती हैं वहाँ पर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करें। रही बात ये इंजेक्शन आप अपने जो रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी ही देख रेख में ही आपको ये इंजेक्शन पशु में उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक का वेटरनरी उनके साथ से करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।